भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So, welcome all of you for this Bhagavad Gita Sunday. Sorry, not Bhagavad Gita. Bhagavad Gita exact. Mostly Bhagavad Gita ही रहता है, but Sunday Light of Bhagavad evening session. So we'll continue our discussion on Bhagavad Gita, chapter 8. So I'll read the sloka and you can recite after me. ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। कोई रिपीट करना चाहेंगे? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। Anyone else? कोई और? माताजी कोई? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओके, कोई और? हाँ, ओके। वेदेषु, आपके पास जिनके पास डिवाइस में वो देख सकते हैं, भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 28। वेदेषु, in the study of the Vedas, yajñeshu, in the performance of yajna, sacrifice, tapassu, in undergoing different types of austerities, cha, also, eva, certainly, daneshu, in giving charities, yat, that which, punya phalam, result of pious work, pradishtam, indicated, atyeti, surpasses, tat sarvam, all those, idam, this, viditva, knowing, yogi, the devotee, param, supreme, sthanam, abode, upaiti, achieves, cha, also, adyam, original. Translation by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas.
performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and productive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर 8 का लास्ट वर्स है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, वो बाकी जो भी शास्त्रों में बताए गए हैं, प्रोसेसेस बताए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना वेदों का अध्ययन, या फिर जैसे इसमें आ रहा है वेदेषु यज्ञेषु, मतलब वेदों का अध्ययन, यज्ञेषु यज्ञ करना, तपस्सु चैव दानेषु, तो ये सब जो भी है, जो भी रिजल्ट डिराइव होता है इन सब चीजों से, वेदों का अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान पुण्य करने से, या फिर जो भी कर्मकांड करने से, तो इन सब से जो भी फल प्राप्त होता है वो सारे फल इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कुछ भी, किसी भी चीज से वो वंचित नहीं रहता है। मतलब जनरली हम भक्ति करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर सिर्फ जैसे लोगों का ये सब सवाल जनरली आता है कि आप लोग सिर्फ भक्ति करते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो, या फिर इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये आता है कि भक्ति सिर्फ कर रहे हैं तो, या सिर्फ कृष्ण के पास जा रहे हैं तो बाकी सिर्फ चीजों से वंचित रह जाएंगे, तो देवी देवता नाराज हो गए, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। या फिर धर्म आदि जो पुण्य कर्म वगैरह है, जो दान पुण्य वगैरह, ये सब छोड़ देना चाहिए क्या, मतलब ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है कि भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो कुछ भी चीजों से वो वंचित नहीं रहता है। जो भी फल हमको मिलना होता है इन सब चीजों से, उसमें से किसी से भी वो वंचित नहीं रहता है। Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. तो सिर्फ भक्ति करने से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, and at the end, we can reach the abode of Krishna. इस चैप्टर का नाम ही है Attaining the Supreme. तो ऑलरेडी आपने जो डिस्कशन हुआ है अभी तक, उसमें हमने देखा कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमने देखा आर्ट ऑफ डेथ, देखा आर्ट ऑफ डाइंग, देखा कि मरते समय हमें क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में ये सवाल बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है कि मरते समय हमारा कैसा चेतना होनी चाहिए जिस कारण से हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो ऑब्वियसली इसमें आता है कि अगर हम जो भी हमारा, कौन सा श्लोक है वो, यदि यद वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है वो रिमेम्बर्स। आप लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं? कौन सा, इसमें ही तो है। नहीं ये नहीं एक्चुअली, हाँ ये भी है, हाँ ये था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो मरते वक्त
जैसा हमारा भाव होता है उसके हिसाब से हमको वैसा भाव, वैसा शरीर, वैसा हम मनस्थिति जो है वैसा हम कैरी करते हैं, वही हमको प्राप्त होता है एक्चुअली। तो इसके लिए साइंस है एक्चुअली कि कैसे शरीर त्यागते समय हम हमारे एक्चुअली हमारा हम बोलते हैं कि ये जो लाइफ है, इट्स अ लाइफ इज व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट, क्या मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अभी जो बोला, लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर डेथ। अभी थोड़ा इजी हो गया नहीं, अभी सबने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ दिया, 3 वर्ड्स ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सो लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर डेथ। एंड एंड यहाँ पे ही आता है एनहु अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। कि अंत काल में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो माम मीन्स जो मुझे याद करता है, जो मुझे स्मरण करता है अंत काल में, कलेवरम मीन्स while giving up this body, यह प्रयाति समद्भाव। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरा भाव में मुझे मेरे जो भाव है, मुझ जैसा जो नेचर है वो प्राप्त करता है, या मुझ जैसा नेचर प्राप्त कर रहे हो, या मतलब आप बेसिकली भगवान के धाम पहुंच जाओ। एटलीस्ट 100% नहीं रहेगा, 60-70% भी रहेगा, आप स्मरण कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत मिक्स भी रहेगा, तो एटलीस्ट दैवी गुण प्राप्त करोगे, भगवान को आपकी भक्ति आसान सुलभ हो जाएगी अगले लाइफ में। तो हमारा ये, तो इस 8 चैप्टर में हमको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से या अटेनिंग द सुप्रीम, कैसे हम सुप्रीम को अटेन कर सकते हैं। तो इसमें क्लियरली आप देखोगे तो ये भक्ति की प्रधानता बताई गई है कि कैसे भक्ति से सुलभ है। और पिछले कुछ वर्षों में, जैसे लास्ट क्लास में रोशन प्रभु ने लिया था, तो उसमें से किसको याद है कितने कितने लोग आए थे लास्ट टाइम? आप नहीं थे? अभी देखो, सबसे पहले लोग, पहले नहीं, मैं नहीं था मुझसे मत पूछना कौन कौन थे? आप थे, और कौन थे? आप भी थे, आप भी थे ना? हाँ, आप भी थे ना? आप भी थे? नहीं, ये जब रोशन प्रभु थे तो लास्ट क्लास, नहीं नहीं नहीं, लास्ट संडे जो हुआ था, आप दोनों में से कोई नहीं थे? आप लोग, आप थे शायद, आप दोनों थे आई थिंक, आप भी थे, आप भी थे ना? क्या क्या डिस्कशन हुआ था? क्या डिस्कशन याद नहीं? प्रसाद क्या था? प्रसाद में क्या था वो भी नहीं याद है। डिस्कशन में क्या था? किसी को नहीं याद है? आपको याद है? आपको भी नहीं याद है? क्या क्या क्लास लिया था आपने? कुछ नेक्स्ट संडे इनको भी नहीं याद रहेगा हम क्या डिस्कशन। तो लास्ट संडे एक्चुअली इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो कुछ योगी लोग होते हैं, आप देखोगे तो इसमें आई थिंक कौन से वर्ष से है ये? 23 से। हाँ, तो इसमें बेसिकली इसमें आ रहा था कि कैसे एक प्रॉपर टाइम में अगर हम शरीर छोड़ेंगे, योगी लोग जो हैं वो दे कैन डिसाइड, अभी याद आ रहा है कुछ, कि किस टाइम में मुझे शरीर छोड़ना है। तो वो पर्टिकुलर टाइम में शरीर छोड़ेंगे तो उनको चांसेस है कि वो वापस जन्म ना लेना पड़े, या भगवान के धाम चले जाए, फिर पता नहीं, या तो हो सकता है वो एटलीस्ट वो ऊपर तो जाएंगे, हो सकता है वो सन मून प्लैनेट चले जाएं या हेवनली प्लैनेट चले जाएं, कहीं तो जाएंगे। तो बेसिकली दे कैन उतना उनको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो परफेक्ट कर लेते हैं कि अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं किस टाइम में उनको बॉडी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो बुक देखा होगा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसमें क्या फोटो है, देखा है? किसी को याद है?
वो योग कर रहे हैं। किसने किसने देखा है वो बुक? किसने किसने देखा है वो बुक? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। नहीं देखा है किसी ने? ओके, नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा है? तो हिंदी में क्या नाम है उसका? अन्य लोगों की सुगम यात्रा। ऐसा ही कुछ तो है। तो उसमें दिखाता है, फोटो में दिखा रहे हैं, फोटो से ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फोटो में वो ध्यान किए हुए हैं और बॉडी एकदम जीर्ण हो चुकी है उनकी, एकदम कंकाल दिख रहे हैं, और उनका सोल निकल के वो जा रहा है ऊपर, ऐसा दिखा रहा है। ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली जानते नहीं सोल कैसा होता है, लेकिन मटेरियली हमको दिखाना है कुछ तो लाइट दिखा देते हैं, ऐसा कुछ ग्लो कर रहा है ऐसा, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि सोल निकल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आ रहा था कि ये इसमें भी, यहाँ पे भी यही बात हो रही थी पिछले कुछ वर्षेस में। ये बात हो रही थी किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उस टाइम में बड़ी शरीर छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ पे फ्लॉ क्या था? 27वें वर्ष में आया था, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि भक्त लोग जो है ये दोनों ही पाथ जानते हैं, वो दोनों ही जानते हैं। वो भक्ति के मार्ग को भी जान रहे हो, क्योंकि भक्त हैं तो ऑब्वियसली उनको सारा ज्ञान है उनको, तभी वो सारा कुछ नाप तोल के ही वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो वन ऑफ द थिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं तो हमको कन्विंस होना चाहिए कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। नहीं तो अगर हम कन्विंस नहीं है ना, तो हमारा फिर क्या राय होता है कि हाँ वो लोग भी कर रहे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमको किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट नहीं, हम तो बोलते हैं कि तुम गलत हो। भगवान भी बोल रहे हैं तुम रास्कल हो, यूज करते हैं ऐसा वर्ड, क्लियरली बोलते हो। तो हाँ, हम खुला बोलते हैं, हम सीना ठोक के बोलते हैं। प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिख दिया, उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस देखोगे आप आएंगे जो प्रभुपाद को भी ब्लास्फेम करने में संकोच नहीं करते। वो बोल देते हैं इन्होंने अपने मन से सोच लिया एज इट इज और लिख दिया एज इट इज। बट इतना गट्स किसमें है और किसमें इतना गट्स है कि वो लिख दे ऐसा भगवत गीता एज इट इज? किसी ने आज तक सोचा भी नहीं कि ऐसा लिखा भी जा सकता है। किसी ने सोचा है ऐसा कि भगवत गीता एज इट इज, सैमसंग एज इट इज है मेरे पास, या फिर एप्पल फोन है एज इट इज, या मैंगो एज इट इज, ऐसा बोलते हैं क्या? वो है तो है, उसके लिए एज इट इज क्यों लगाना है? लेकिन एज इट इज लगाया उन्होंने, क्यों लगाया? बिकॉज उसकी जरूरत थी। इनफैक्ट उनसे वो अपने इंट्रोडक्शन में ही बोलते हैं प्रभुपाद कि एक कोई लेडी ने उनसे पूछा था, एल्डरली लेडी ने, कि भगवत गीता की इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश में, मुझे कौन सी बुक प्रेफर करूं? ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा है, किसने किसने पढ़ा है ये बात? अगेन मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन पढ़ते हैं, कौन कौन ये बात जानता है? ये आपने पढ़ा है? आप लोगों में से किसी ने? ओके, क्लास में सुना है बस, तो ऐसा पढ़ा नहीं है प्रभुपाद के बुक पे, ऐसा पढ़ा नहीं है। प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, भगवत गीता में लिख रहे हैं ऐसा, भगवत गीता में ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद कि स्टार्टिंग में ही आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस सब पढ़ने का होता है। मुझे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके पूछा था एक बार, मुझे याद है, मेरा ऑफिस का ही कोलीग था, ये उसको पता चला कि मैंने वो दिख जाता है, तुलसी उलसी वाला तो छिपता नहीं है, तिलक भले ही लगा के न जाओ, बट तुलसी वाला तो छिपता नहीं है। तो पूछ रहा था मेरे से कि उसने खरीदा था ये बुक भगवत गीता एज इट्स, तो पूछ रहा था मेरे से कि अच्छा ये प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ये सब पढ़ूं क्या? ये सब पढ़ना होता है क्या? तो मैंने बोला लिखा है तो पढ़ना तो होता, पढ़ना तो चाहिए। अभी ये क्या सवाल है, ये भी पढ़ना चाहिए क्या? कहाँ से पढ़ूं मैं? तो मैं लास्ट से पढ़ लो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो सबसे पहले लास्ट का पेज निकालते हैं। आप देखोगे बहुत सारा ऐसा आता है, वो सीधा लास्ट पे ही जाते हो, सीधे लास्ट का ही पढ़ लेंगे वो, क्या है देखिए, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। या फिर बहुत सारे लोग रिव्यू वगैरह पढ़ते हैं। तो एनीवे, तो इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं प्रभुपाद कि हाँ, एक लेडी ने उनसे पूछा कि कौन सी भगवत गीता रेफर करूं, तो फिर उन्होंने
तो उनके मन में एनीवेज उनको लिखना था, बट स्टिल वहाँ पे आई थिंक बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा अच्छे से रिकलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पे आई थिंक वो बोल रहे हैं कि कोई भी भगवत गीता जो भी अवेलेबल है उसमें सही मैसेज प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसके लिए इट्स वेरी मच सॉरी, हाँ भक्त नहीं बनाते, और इट्स वेरी मच नीडेड कि एक ऐसी इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए जिसमें कि एज इट इज मैसेज दिया गया हो। तो इसके लिए प्रभुपाद ने ये बुक दिया, और एनीवेज देना ही था, बट स्टिल वहाँ पे वो आ रहे हैं, वो संदर्भ आ रहा है, प्रभुपाद ये डिस्कस ये सॉरी बता रहे हैं चीज। तो हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो हाँ, मैं बोल रहा था कि भक्त लोग ये, हाँ पाथ पाथ दोनों पाथ की बात हो रही थी। तो भक्त लोग जो थे सारे पाथ जानते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोरेंस में है, या फिर उनको बस पता है कि हाँ 4 चीजें हैं तो चलो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, या फिर ये घर के पास में है, या फिर समहाउ में कनेक्शन में आ गया तो चलो यहाँ पे फ्री में प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है, तो वो भी अच्छा है, यहाँ पे वो भी अच्छा है एक तरह से, वो उससे भी अट्रैक्ट होके आ रहे हैं तो अच्छा है एटलीस्ट। ये भी इतना तो इंटेलिजेंस होना चाहिए, मटेरियल भी तो थोड़ा तो इंटेलिजेंट होना चाहिए। वहां तो आपको बाहर में प्रसाद भी नहीं दे रहे हो, कोई दे रहा है क्या प्रसाद, कोई देते हैं क्या, कहीं देते हैं क्या, कोई भी जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, वेदर दे नो स्पिरिचुअल क्या होता है नहीं होता है आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कहीं पे फ्री में मिलता है, तो उनके पास देते हैं क्या वो सदगुरु वगैरह ये लोग देते हैं क्या, आई थिंक वो तो आई थिंक वो लोग चार्ज करते हैं, आई थिंक प्रोग्राम का कूपन उपन लगता है ना, उसमें भी शायद प्रसाद नहीं रहता है, आई थिंक सिर्फ प्रोग्राम रहता है। राधा स्वामी कौन है अभी? अच्छा, हाँ, ओ, तो ओ, तो अच्छा, मतलब वहां से जाने के बाद यहाँ आया तो अच्छी बात है। वैसे तो मैंने भी ओशो की किताब पढ़ी थी बहुत पहले, एंड मैं काफी इंस्पायर्ड भी हुआ था उसके फिलोसफी से। इंस्पायर्ड क्या हुआ था, मतलब थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था, बट समहाउ भगवान मुझे प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे कि ठीक है पहले कचड़ा समझ लो, अभी तुम योग्य नहीं हो उत्तम ज्ञान के। तो एनीवे, तो भक्त जो है वो दोनों ही पाथ जानते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि पिछले कुछ वर्सेस में, तो आप लोग भगवत गीता को थोड़ा हमको अच्छे ढंग से अध्ययन करना चाहिए, सो दैट अभी जैसे अभी दिसंबर महीना आ रहा है, बुक मैराथन वगैरह होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि लोग कई बार आके कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, या फिर वो सीधा आपका फेथ टेस्ट करेंगे, आपको चैलेंज करेंगे, तो हमको जानकारी होगी, हमारा कन्विक्शन होगा, तो हम उसको फिर बता भी पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको खुद से अध्ययन करेंगे तो फिर सुनने में भी मजा आता है एक्चुअली, क्योंकि तब हमारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं, हमारे मन में आते हैं। अगर हम नहीं पढ़े ना तो सिर्फ सिर्फ सुनेंगे तो हो सकता है उतना नहीं जाएगा, तो सेल्फ स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं कि हमको बहुत ज्ञानी बनना है, पंडित बनना है, बट भगवान के करीब जाने के लिए ये भी भक्ति हो जाती है। भगवान की का जो ये नॉलेज है ये लेते हैं हम, तो ये भी भक्ति ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हम ज्ञान मार्ग का एस्पेक्ट हो गया इसमें, ऐसा नहीं। तो ये लास्ट चैप्टर्स में आया था ये सब, तो वहां पे भगवान बता रहे हैं कि although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. कि वो bewildered नहीं होते, वो भटकते नहीं है, कंफ्यूज नहीं रहते। तो हमको भी भक्ति में कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। अगर हम कंफ्यूज है कि ये सही है कि नहीं है, इन क्या कर रहे हैं, तो फिर हमको इंक्वायरी करनी चाहिए, तो फिर हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या है, क्यों हम ये करना चाह रहे हैं। What you are doing, why you are doing, you should know. Sorry, कैसे बोलते हैं उसको? Why you are doing what you are doing is
वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट, कि हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इवन मटेरियली भी हम कुछ करते हैं तो हमको, जब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमको फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। वो हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे और बच्चों को एक क्वेश्चन देखना रहता है बच्चों को कि क्यों करना है पढ़ाई। कई बार ऐसा देखोगे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं। जैसे मैं भी, मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग करता था तो एक फ्रेंड था, हमेशा एग्जाम के टाइम में ये सवाल पूछता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमेशा पूछता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इसको पढ़ के, क्या मिलेगा। और एक्चुअली ये क्वेश्चन रहता है और वो बाद में समझ में आती है। मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो नहीं पता होता है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इवन अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं अगर क्लास लेने लगूंगा अभी बैठ के, अभी सब्सट्रैक्शन और बेसिक पे भी आ जाऊंगा ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्यों हमने रट लिया है। और महाराष्ट्र में खासकर मैंने और देखा है कि लोग ना रट लेते हैं प्रोसेस, उनको पता नहीं है पीछे का लॉजिक क्या है। वो वो कट करके वो सब्सट्रैक्शन करेंगे, लेंगे, वो कट करेंगे, जीरो मिटाएंगे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दो तो नहीं बनेगा उनसे। या फिर सिंपल डिवीजन वगैरह भी दे दूं तो अभी हो सकता है अभी भी लोग, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं। तो ये तो मटेरियल चीजों की बात बोल रहा था मैं, तो भक्ति में तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि हम कुछ भी हम कर रहे हैं, हम हरे कृष्णा चैंट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो इट्स नॉट कि ब्लाइंडली कुछ भी फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं, यू आर नॉट। और इनफैक्ट बोलते भी हैं कि अगर इससे क्या होता है कि शुरू शुरू में तो हो सकता है आपको रस आएगा, टेस्ट आएगा, आप करोगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, उसमें आपको ज्ञान नहीं है तो फिर हो सकता है बाद में उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए। तो इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए हमको, क्योंकि शुरू में तो टेस्ट मिल जाता है, बाद में फिर दिक्कतें आने लगती हैं, बाद में हमारा रस भी, टेस्ट भी जाने लगता है, और फिर हमको लगता है इसमें कुछ ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है, इतने साल से कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, या 6 महीने से, साल भर से कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। और फिर या फिर किसी, कहीं जैसे मान लो कई बार लोग आते हैं किसी ग्रुप से भी जुड़ते हैं या फिर किसी संस्था से जुड़ते हैं, उनको लगता है यहाँ मजा नहीं आ रहा है, लेट्स चेक आउट सम अदर प्लेस। प्रभुपाद के पास आके भी लोग कभी कभी ऐसा इस्कॉन से भी छोड़ देते हैं, उनको लगता है अरे ये मुझे जम नहीं रहा, अरे ये लोग ये बता रहे हैं, ये लोग शिव जी के बारे में बात नहीं करते, ये लोग गणेश के बारे में बात नहीं करते, ये लोग खाली कृष्ण बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। या कुछ भी, जो भी रीजन, एक्स वाई जेड, कुछ भी रीजन हो सकता है। या फिर किसी प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं तो वहां पे हमको लगता है यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, चलो कहीं और जाते हैं, किसी दूसरे का सुनते हैं, कहीं दूसरी जगह आते हैं, वहां शायद कुछ मजा आएगा, कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर भटकते रह जाते हैं। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टेस्ट छोड़ दो। इनफैक्ट गुरु भी स्वीकार करने के पहले आता है कि गुरु स्वीकार करने के पहले आप टेस्ट कर लो, 10 लोगों को देखो, 50 लोगों को देखो, और उसके बाद आपको फेथ एक बार डेवलप हो गया उसमें, आपने गुरु स्वीकार कर लिया, फिर तो आपको उसको पकड़े रहना है, फिर उसके बाद नहीं छोड़ना है। गुरु स्वीकार करने के बाद पहले आप भले ही टेस्ट कर सकते हो, जितना आपको मन मर्जी, आपको जो भी मन में डाउट्स है, संशय है, वो दूर कर लो, वो सब कर लो, बट पहले करो, बाद में नहीं। तो अभी मान लो इस्कॉन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुरू से ही वो एक्सेप्ट करें? नहीं कर सकते ना। ठीक है, यू टेक योर टाइम, लिसन अप, सब फिलॉसफी देख लो, सुन लो, लेकिन इतना भी मत टाइम लो कि टाइम चला जाए फिर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है कलयुग में। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि दोनों ही बात जानते हैं, लेकिन वो बिविल्डर्ड नहीं रहते हैं, और वो ऑलवेज भक्ति में फिक्स्ड है। तो 8 चैप्टर में आ गए हैं, और ये जो मिडिल 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर बोलते हैं कर्म योग है काइंड ऑफ,
लास्ट के 6 चैप्टर जो ज्ञान योग है, इन जो मिडिल का 6 चैप्टर है ना, वो पूरी तरह से भक्ति योग है। तो इसमें भक्ति, ये जो 6 चैप्टर है, 6 से लेके 7 से लेके 12, इसमें भक्ति योग ना, भक्ति योग ही स्पेसिफिकली टॉपिक। ऐसे तो पूरी भगवत गीता भक्ति पे केंद्रित, 6 चैप्टर जो बोलते हैं इसको मिडिल में रखा गया है। जैसे कोई भी चीज बहुत ही मूल्यवान होती है तो उसको हम बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वैसे ही ये 6 चैप्टर बीच में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महत्वपूर्ण नहीं है, बट स्टेट में बोल रहा था ये चीज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि 2 मार्गों के बारे में बताया उन्होंने, भक्ति के बारे में बताया, और ये सब भी बता रहे हैं कि कैसे आदमी योग तप वगैरह करके वो अपना टाइम डिसाइड कर सकता है अपना शरीर छोड़ने का, और वो फिर ही कैन परफेक्ट हिज टाइमिंग, डेथ का टाइमिंग जो परफेक्ट कर सकता है, और वो वापस नहीं आएगा। बट उसमें रिस्क है, वो एक्सीडेंटली अगर आपका लॉटरी लगा तो लगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल। बट भक्ति में क्या है, श्योरिटी। तो इसके लिए वो बिविल्डर्ड नहीं है भक्ति योगी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखोगे तो प्रभुपाद यहाँ पे जो श्लोक आ रहा है, इसमें योगी वर्ड यूज हो रहा है, भक्ति नहीं यूज हो रहा है, भक्त नहीं यूज हो रहा है। तो ये भी आरोप लगाते हैं बहुत सारे लोग कि तुम हर जगह भक्ति योगी घुसा दे रहे हो। यहाँ पे तो योगी बात हो रही है, योगी का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, कुछ भी हो सकता है। तुम भक्ति योगी ही क्यों घुसाते हो हर जगह? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या जवाब दे सकते हैं? हाँ, वो तो है, बट ये कैसे समझेंगे कि ये योगी जो है वो भक्ति योगी के बारे में बात है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं समझना। हम जनरली कुछ भी बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है ना? अभी जैसे मैंने बोल दिया, मान लो पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई में बच्चों को बोला मैंने डोंट जंप, तो ऑब्वियसली वहां पे जंप मतलब, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कूदना हुआ। डोंट जंप मतलब ये हुआ कि भाई जो पढ़ रहे हो अभी वो पढ़ो, इधर उधर आगे की मत कूदो, मतलब आगे की चीज के बारे में मत अभी ध्यान दो, जो पहले है अभी उसको देखो। तो जंप मतलब वहां पे लिटरली कूदना नहीं हुआ। वैसे ही बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे वो तो गिर गया, या फिर उसका पतन हो गया। तो पतन हो गया मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली गिर गया, मतलब वो कहने का मतलब है उसका कैरेक्टर गिर गया, या फिर जो भी है उसकी बुरी आदतें लग गई है, वो तो गया वो काम से, ऐसा। तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ के पिछले वर्सेस में और आगे के वर्सेस में, इनफैक्ट 9th चैप्टर के भी पहला वर्स जो है उसमें भी भक्ति की बात हो रही है, भक्ति योगी की बात हो रही है। अगर आप देखूंगा मैं 9th चैप्टर का पहला श्लोक जो है, एनीवे अभी पहला में तो नहीं है, बट हाँ ये जो कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे आगे पीछे का, तो इसमें भक्ति योगी का, भक्ति के बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट पिछले वर्ष में भी आ रहा है ना कि जो भक्त हैं वो बिल्डर्ड नहीं होते, तो उससे हमको ये समझ में आता है। तो हाँ, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। इसमें तो मैंने परपट तो अभी तक पढ़ा भी नहीं, इसमें परपट पूरा बाकी ही है। तो परपट में एक्चुअली आप देखोगे तो इसमें यही बात हो रही है। how much time we have? 17:48. हाँ, परपट में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रभुपाद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से जो प्रोसेस है, एक्चुअल जो प्रोसेस है वेदों में जो लिखा हुआ है उसमें बताया गया कि किस तरह से वेदों के हिसाब से एक गुरु का शरण लेना होता है, और किस तरह से वो
हरे कृष्णा। तो वेदों में हम देखते हैं कि इस तरह से आता है कि ब्रह्मचारी जो है वो गुरु के आश्रम में रहते हैं, फिर वो वहाँ पे उनको सर्व करते हैं, ये सब प्रिंसिपल, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर उसके बाद वो स्टडी करते हैं वेदा, उसके बाद कुछ टाइम तक, उसके बाद he becomes a man of perfect character, and study of the Veda is not meant for recreation of armchair speculators but for formation of character. हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि ये जो वेदों का अध्ययन ये करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक आर्म चेयर फिलोसफी है, मतलब बैठ के बस हम डिस्कशन कर रहे हैं, बैठ के हम बस डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे ये आ रहा है कि इट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। सो इट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। तो पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे ये आ रहा है कि जो भी बेसिकली प्रोसेस वगैरह फॉलो करते हैं शास्त्रों में, जो भी दिया हुआ है, आप जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, जो ब्रह्मचर्य भी पालन कर रहे हैं, तो वो उसका पर्पस ये नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं उसका पर्पस ये नहीं है कि आप बस बैठ के बस डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग बस डिस्कशन करते हैं। मीट डिस्कनेक्टेड हो गया? नहीं, कनेक्टेड है। हरे कृष्ण। नहीं, डिस्कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, कनेक्टेड दिख रहा है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कई बार आप देखते होंगे कि लोग डिस्कशन करते हैं एंड उसका कोई उसको लाइफ में अप्लाई करने का एक्सेस नहीं रहता है, बस डिस्कशन कर रहे हैं, बैठ के घंटे घंटे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है। कितनी देर पहले आया मैसेज? हॉटस्पॉट तो चालू है, हो सकता है इंटरनेट वीक हो गया होगा। एक काम कीजिए, आप अपने इंटरनेट से लगा दीजिए, मैं अपना डिस्कनेक्ट करता हूँ। Rejoin. हाँ, अभी सब चलेगा लगता है। ये ऑनलाइन बेकार ही रहता है। हो गया? कौन है? हो गया? ठीक है। या सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये आर्म चेयर फिलोसफी नहीं है जस्ट कि आप बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं और लाइफ में उस चीज को हम अपना नहीं रहे हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का हम देखते हैं तो एक्चुअल में हम देखते थे कि जो एजुकेशन होता था पहले का, जो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होती थी, वो गुरु के आश्रम में रहते थे, तो एक कैरेक्टर फॉर्मेशन होता था।
बट आजकल के एजुकेशन में वो रह के नहीं गया, वो भी एक अलग टॉपिक है एजुकेशन, जो कि हमें एक्चुअली लेना चाहिए कभी। तो एजुकेशन जो है आजकल का एजुकेशन, इसमें कोई भी बिल्कुल ही मतलब उसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। बच्चों का नहीं, कुछ भी कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। बच्चों को स्कूल में बोला जाता है कि उनकी पिटाई नहीं होगी, तो बच्चे बहुत ही क्या बोलते हैं बिना डर के घूमते हैं। उनको मालूम रहता है कि टीचर पिटाई नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी डर नहीं रहता है उनको। और घर में भी अगर पैम्परिंग, घर में तो पैम्परिंग मिलती है, थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, ऊपर से मोबाइल का ज़माना है, ये है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है आजकल का एजुकेशन सिस्टम। बट पहले हम देखते थे कि बचपन से ही कैरेक्टर डेवलप करने के लिए होता था। तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद गृहस्थ लाइफ में जाते थे। तो उसके बाद वहां पे हम देखते थे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते थे लोग, यज्ञ वगैरह करना होता था। वेदों में आप देखोगे तो गृहस्थों के लिए राजाओं के बारे में भी वर्णन आता है, किस तरह से वो यज्ञ वगैरह करते थे। तो ये यज्ञ वगैरह करना, चैरिटी करना, ये सब दिया हुआ है सब शास्त्रों में कि क्योंकि ये यज्ञ, दान, यज्ञ, तप वगैरह जो करने से क्या होता है कि आपकी जो सेल्फिश प्रोपेंसिटी है वो जाती है। वो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, आप जो भी हमने अर्न किया है उस चीज को आप दान में, यज्ञ में, तप में लगा रहे हो आप। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका एक कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, उसका एलिवेशन हो रहा है हमारे कैरेक्टर में। और तो इस तरह से सिस्टम डिजाइन है कि हमारा की प्रोग्रेस हो। अदरवाइज वो सब नहीं रहेगा, ये सब चीजों की जानकारी नहीं रहेगी, ये सब हमारे हमें बताया नहीं जाता, ये सब एजुकेशन का पार्ट ही नहीं। हमें तो सीधा सीधा इस सेक्युलर के नाम पे हमें तो कुछ भी एजुकेशन में दिया ही नहीं जाता, तो कहाँ से कैरेक्टर फॉर्म होगा। तो ये पॉइंट ये आ रहा है, ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये क्योंकि इस चैप्टर, इस श्लोक में यही आ रहा है कि भक्ति में सारे फल मिल जाते हैं। तो अभी पहले यहाँ पे प्रभुपाद स्टार्टिंग में पहले ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअली जो सनातन धर्म है किस तरह से डिजाइंड है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ये यज्ञ तप वगैरह जो है ये किया जाता है, जिससे कि हमारा ग्रेजुअली जो है हमारी चेतना जो है हमारी उसमें सुधार आता है। हम भगवान की बेसिकली हम बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म पालन कर रहे हैं, उसका पालन करते हुए अर्थ प्राप्त करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन भी है तो वो भी धर्म का पालन करते हुए हो रहा है। एंड देन ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिबरेशन। सो धर्म से ही अपवर्गस्य, भागवतम में भी आता है कि धर्म वो है जो आपको ऊपर की ओर ले जाता है, ये नहीं कि आपको जो गिराए नीचे। तो आजकल तो धर्म के नाम पे भी लोग अपने हिसाब से धर्म पर समझते हैं। आई थिंक कि ये सही है और ये सही है और वो सही है, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, आई थिंक व्हाट्स रॉन्ग इन दिस और ये वो। तो बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं कि हाँ जैसे डिवोर्स और अबॉर्शन और ये सब LGBTQ, ये सब सब अपना अपना फिलॉसफी देते रहते हैं बैठ के, और प्लेकार्ड वगैरह लेके नारे लगाएंगे और ऐसा। तो वो धर्म नहीं है। धर्म यहाँ पे जो शास्त्र में बताया गया उसके हिसाब से हमको समझना चाहिए, जो कि वो एक्चुअली हमको ऊपर की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट आ रहा है कि किस तरह से ब्रह्मचर्य लाइफ है, फिर गृहस्थ लाइफ है, गृहस्थ लाइफ में आप ये सब करते हो, आप दान तप यज्ञ वगैरह आदि करते हो आप। उसके बाद फिर वानप्रस्थ है, जिसमें कि आप परिवार जो है छोड़ते हो एंड आप लिव अ लाइफ ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे आपका फोकस रहता है कि मैं ऑब्वियसली अग्रसर हूँ, भक्ति की ओर अग्रसर, जो भी आध्यात्म का मार्ग जो है उसमें मैं प्रगति करूं, वो हमारा फोकस रहता है। एंड देन संन्यास लेते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahma Jyotir or in Vaikuntha planets or Krishna लोक। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष में इम्पर्सनल लिबरेशन भी आ सकता है, जहाँ पे कि आप बस ब्रह्म ज्योति ने आपने प्राप्त कर लिया, जो भी है सायोज्य वॉट एवर टेक्निकल टर्म भी से। तो पॉइंट ये है कि मुक्ति की कामना हो रही है। बट स्टिल ये जो इससे जो भी प्राप्त हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गृहस्थ लाइफ में हम मान लो यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमको, उससे हमको इस लाइफ में भी हमको बेनिफिट होता है। जो भी हमको, जैसे हम देखते थे किस तरह से पुत्र की प्राप्ति के लिए या कुछ अलग 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 चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, दान तप वगैरह, ये सब कॉमन था ये सब। इनफैक्ट चैप्टर 18 में भी ये चीज आता है कि ये जो चीजें हैं दान तप यज्ञ वगैरह, ये आपको इवन जो लिबरेटेड सोल है, इवन जो बड़े हाई लेवल पे है, उनको भी ये नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि ये हमको हेल्प करता है। तो लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो है ये वेद का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान वगैरह ये सब जो भी है, इससे जो भी फल मिलता है, ये सारा फल हमारा भक्ति योगी बनने में सारा इंक्लूड हो जाता है। तो इसके लिए ये सब आ रहा है कि प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअली कि हमको पहले ये पता चल रहा है कि ये सब जो प्रोसेस है इसको फॉलो करने से हम बढ़ रहे हैं, एक ग्रेजुअली एलिवेशन हो रहा है। लेकिन भक्ति योग आपने अपना लिया तो फिर ये शॉर्टकट हो गया। तो फिर हमको बाकी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना दान किया, कितना ये किया, वो उसकी कितना हम यज्ञ कर रहे हैं कितना, क्योंकि वो फिर मायने नहीं रह जाता। आपने अपने पूरा मन ही भगवान को दे दिया। इस लाइक बोलते हैं ना, जैसे प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल देते थे कि अगर मान लो पास मैं मान लो मिलियनर हूँ, तो मिलियनर है कोई, उसमें तो ऑलरेडी उसमें 1000 और लैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास $1000 है और $1,00,000 है। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो बाकी जो भी कार्य करने से जो भी फल प्राप्त हो सकता है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि ये सब करके हम ग्रेजुअली पहुंचते हैं कि हाँ मोक्ष मिलेगा, हम हो सकता है ब्रह्म ज्योति हम पालेंगे, या फिर हो सकता है चलो वैकुंठ भी पहुंच जाए। बट लेकिन थोड़ा भी भगवत अगर फेथ है हमारा भक्ति में तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसके लिए वन शुड देयरफॉर लर्न भगवत गीता फ्रॉम अ डेवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट फ्रॉम मेंटल स्पेक्युलेटर्स। क्योंकि फिर वो यही सब बताएंगे कि तो वो इसके लिए सब क्वेश्चन लेके आते हैं कि अरे देखो यहाँ पे बात हो रही है कर्म योग की, ज्ञान योग की, लेकिन ये घुसा रहे भक्ति योग। प्रभुपाद घुसा रहे हैं तो प्रभुपाद को नहीं पता है क्या? वो उनको नहीं पता है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने ऐसी बिना संस्कृत बिना ज्ञान की उन्होंने लिख दिया। लोग इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो हो सकता है हम मान लो नए नए हैं और हम भी ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए तो हमको फिर क्वेश्चन रेज हो सकता है, अरे यार ऐसा कर रहे हैं प्रभुपाद, हमको गलत पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे या प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वन शुड देयरफॉर लर्न भगवत गीता फ्रॉम अ डेवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट फ्रॉम मेंटल स्पेक्युलेटर। दिस इज अ साइन ऑफ फेथ। When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. तो भक्तों के संग में रह के ही हम भगवत गीता का अध्ययन एक्चुअल में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं, इसके लिए जोर देते हैं कि ये भगवत गीता एज इट इज, ये तो हर कोई तो अपनी अपनी फिलॉसफी बांट ही रहा है। हर कोई, अब देखो आजकल का तो टाइम इतना ज्यादा ये हो गया है, आजकल तो मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, हर कोई अपनी अपनी चीजें बेच रहा है। हाँ, पॉडकास्ट हो या जो भी हो, बहुत सारी चीजें बेच रहा है अपने अलग अलग जरियों से। हर कोई अपने अपने को प्रमोट करने में लगा हुआ है। और अब देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत आगे भी हैं। अब अगर आप इस्कॉन के या इनफैक्ट प्रभुपाद की भी बात करो या इस्कॉन के बाकी जो सन्यासी लोग हैं या फिर प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके फॉलोअर्स वगैरह देखो, कितने लोग नहीं जानते, लोग बहुत सारे लोगों को उतने पॉपुलर नहीं है। कुछ एक लोग हैं पॉपुलर, बट अगेन जो रियल मैसेज है वो नहीं जा रहा है। कुछ लोग हमारे यंग लीडर्स हैं पॉपुलर हैं, बट स्टिल इस्कॉन को जो कोर मैसेज है उसको प्रॉपरली लोग नहीं समझते हैं। कई सारे लोग तो ये समझते हैं कि हाँ बहुत सोशल सर्विस बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे भूखे लोग को खिलाते हैं लोग बहुत, तो वो समझे हाँ अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं देखता हूँ कई सारे लोग अगर विद्यादान के लिए पैसे मांगो तो नहीं देंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि हाँ ये लोग काफी भोजन प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद तो वो नहीं बोलते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसके नाम पे वो उनको लगता है कि हाँ हम भी कुछ हेल्प कर रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी हीरो, वो भी हीरो बनना चाहते हैं। और भगवान में भगवत गीता बता रहे हैं कि ही इज द, क्या है उस श्लोक का, वो भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। उसके बाद क्या है, हमेशा सही टाइम पे भूल जाता हूँ। उसके बाद क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। कोई नहीं पढ़ता है भगवत गीता।
क्या है उसके बाद? आप तो पढ़ते हो, पढ़ लिया बस, हो गया, अभी पास कर गए, अभी सिलेबस खत्म हो गया। अरे क्या है, 5th चैप्टर में देखो होगा, 5th चैप्टर का 25th वर्स होगा आई थिंक। भोक्ताराम यज्ञ संसारो लोकम महेश्वरम, सम कैसे, छोड़ो मैं ही निकालता हूँ, सॉरी फॉर दिस स्मॉल इंटरप्शन। हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ 5th चैप्टर में है ना, या थैंक यू प्रभु, या सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते। तो इसमें क्लियरली आ रहा है भोक्ताराम मीन्स ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, and he is the supreme sarvaloka maheshwaram means supreme proprietor, and suhridam sarvabhutanam he is the supreme friend, best friend, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जो ऐसा जानते हैं शांति प्राप्त करते हैं। तो भगवान है सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम फ्रेंड, सुप्रीम एंजॉयर, बट लोगों को खुद बनना है फ्रेंड। भगवान तो है बट मैं भी फ्रेंड हूँ सोसाइटी का, तो इसके लिए वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मैं किस हिसाब से फ्रेंडशिप कर सकूँ, मैं किस हिसाब से ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उनको जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से वो तो उसके उस कार्य के लिए वो देंगे। तो एनीवे, तो ये पॉइंट था। तो यहाँ पे आ रहा है, ये किस लिए मैं बोल रहा था कि किस लिए पॉइंट बोल रहा था मैं, नहीं वो तो मैं बोल रहा था बट सॉरी, हाँ पॉडकास्ट पे आ रहा था कि किस तरह से बहुत सारे लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये फिलॉसफी जो है, इसके लिए मैं हाँ भगवत गीता भी बात कर रहा था कि ये बुक जो है, ये भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद की बुक, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अदरवाइज लोग गलत फिलॉसफी लोग बेच रहे हैं और वो बिक भी रहा है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने, लास्ट जब मैंने श्रील प्रभुपाद के ऊपर लिया था, तो उसमें मैं बता रहा था किस तरह से अभी भी बहुत सारे महाराष्ट्र में भी, इनफैक्ट मुंबई का जो आउटस्कर्ट्स वगैरह जो भी एरिया है, उसमें भी बहुत सारे एरिया में इस्कॉन को लोग उतना जानते भी नहीं। जैसे मैं खुद बता रहा था अपने, मैं बदलापुर से आता हूँ, तो वहाँ भी इस्कॉन ऐसे उतना फेमस नहीं है, बहुत कम ही लोग आपको दिखेंगे जो इस भक्त लोग हैं। तो मैं बता रहा था कैसे धोती कुर्ता पहन के लेकर निकलता हूँ तो लगता है लोगों को, सोसाइटी वालों को, कि पंडित जी हैं, पूजा वूजा कराते हैं। तो ये जरूरत है एक्चुअल में कि इस नॉलेज को हमको बहुत डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो ये चीज वही यहाँ पे, तो इसके लिए मैं बता रहा था स्टार्टिंग में किस तरह से भगवत गीता ने ऐसे ही नहीं लिख दिया भगवत गीता एज इट इज, नहीं तो इतना कोई हिम्मत कैसे कर सकता है। इतना कोई अगर किसी में थोड़ा सा भी डर रहेगा तो इतना ही सोचेगा ही नहीं, इनफैक्ट उसके मन में आएगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कोई चीज, कोई ये नहीं बोलता है एप्पल इज इट इज, मैंगो एज इट इज। प्रभुपाद इज सेइंग भगवत गीता एज इट इज, मतलब इसका मतलब कुछ तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके पीछे। तो इसके लिए ये मैसेज देने की जरूरत है। अगर आप लोग कन्विंस है तो अगले महीने, एनीवेज दिस वाज नॉट इन माय प्लान कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलूं, मैं ये जस्ट इट्स कमिंग टू मी स्पॉन्टेनियस। समटाइम्स ऐसा लगता है कि अरे पहले से ही प्रिपरेशन हो रहा है, फेस्टिवल आ रहे हैं तो पहले से पिच कर रहे हैं, ये इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि मेरे मन में आया ये सब। तो so these, yeah, so by advancement in the association of devotees, one is placed in devotional service, and this service dispels all one's misgivings about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. Then one relishes the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling always Krishna conscious. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfectional stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. So this is how actually we attain the Supreme, Krishna's abode.
जो जो कृष्णा यहाँ पे इस चैप्टर में, कृष्णा को भी एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, कृष्णा को भी अपना धाम छोड़ के आना पड़ता है। और हम बोलते हैं कि कृष्णा कुछ भी कर सकते हो, बिना छोड़े भी कर सकते हैं सब कुछ, बोलते हैं वृंदावन लीव भी नहीं करते, बट एट द सेम टाइम वी सी कि कृष्णा इज स्पीकिंग भगवद गीता। तो कैसे है ये सब? तो कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, वासुदेव कृष्णा, एनीवेज वो मिस्ट्री अलग है, बट स्टिल कृष्णा निकल के आ रहे हैं, ये सब मैसेज दे रहे हैं कि भैया ये, उनको खुद एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, उनको खुद प्रचार करना पड़ रहा है, उनको खुद भक्त बन के आना पड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु बन के आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो हमको तो हमारा काम यही है, हमको उनके मिशन में असिस्ट करना है। असिस्ट ही सिर्फ नहीं करना है, ऑब्वियसली हमको खुद भी परफेक्ट करना है, एंड परफेक्शन का रास्ता यही कि हम खुद भी सीखें और दूसरों को भी जोड़ें इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है कि ये जो भी वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। सो या ही इज नॉट bereft of anything actually। तो आप ये मत सोचो कि भक्ति कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो हम तो पढ़ाई वहां भी उसको भी नहीं क्रॉस कर पाते, भक्त लोग तो उसके आगे भी बहुत नहीं निकल पाते हैं कि हमारा फिर एजुकेशन नहीं लेंगे हम प्रॉपर, हमारा फिर करियर नहीं बन पाएगा, तो फिर हम मटेरियल कंफर्ट हमको नहीं मिल पाएगा, तो मटेरियल फैसिलिटीज हमको नहीं मिल पाएगी, तो वो सब भी चाहिए होती है। बट यहाँ पे आ रहा है क्लियरली, मूर्ख, सब कुछ मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ मिलेगा। It's just that we are falsely identifying ourselves with this body, with this mind, तो इसके लिए हम अटके हुए हैं। बट इट इज प्रॉमिस्ड कि कुछ भी नहीं ऐसा है कि आप छूट जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग। अदरवाइज मतलब ही क्या है, सारा एंजॉयमेंट अल्टीमेटली क्या, किस लिए कर रहे हैं ये सब? हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए ना, मस्ती चाहिए, मस्ती करो कृष्ण के साथ। यहाँ मस्ती थोड़ी है, यहाँ पे जस्ट एक इमिटेशन है उसका। ओके, सो विद दिस आई विल एंड। किसी को कोई कुछ प्रश्न है, कमेंट है? ओके देन, यस प्रभु। जैसा मैंने बताया कि 18 चैप्टर में आ रहा है, मैं बता देता हूँ पढ़ के। 18 चैप्टर में आ रहा है 18.5, इसमें आ रहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। मनीषी मीन्स ग्रेट souls. Act of sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको छोड़ने की जरूरत है, ऑब्वियसली हमारे लिए तो एप्लीकेबल है कि हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि दीज आर, वो धर्म है, ये ठीक है आप पालन करो, बट हाईएस्ट धर्म है कि भक्ति धर्म, दैट इज हाईएस्ट। वो नहीं करके बहुत सारे लोग तो करते हैं ना दान यज्ञ, तब तो बहुत लोग कर लेते हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, जाओ इतने सारे जो अपने धार्मिक स्थल हैं, वृंदावन हो, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे वो कोई भी रामेश्वरम हो, कोई भी, बहुत जगह है, बहुत सारे हैं अपने धाम है, सारे हैं, लोगों की तो भीड़ लगी होती है। क्यों कर रहे हैं लोग? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये सब दान यज्ञ तप वगैरह करना चाहिए हमको, तो इसके लिए कर रहे हो। वो उनका इंटेंशन जो भी रहता है कि हमको परिवार में सुख शांति रहेगी, या फिर हमको मोक्ष मिल जाए, या जो भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो वो करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट वो बताया जा रहा है कि ये उससे करने से क्या हो रहा है, वो छोड़ने की, उससे आपका एलिवेशन हो रहा है, बट भक्ति जो है वो हाईएस्ट। तो भक्ति अगर कोई कर रहा है ना, जैसे प्रभुपाद का मैं एग्जांपल देता हूँ, कैसे प्रभुपाद वृंदावन में गए अपने गुरु के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो उनका निकला हुआ था, वो टाइम हो गया ना, तो उनका
जो क्या बोलते हैं कैंप, श्रवण कीर्तन टाइप का शिविर था जो भी, तो उसमें प्रभुपाद भी थे। तो अनाउंस हुआ कि हम लोग मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए वृंदावन के, तो सब कोई आ सकते हैं। तो सब चले गए, लेकिन जिनको रहना है वो रह सकते हैं यहाँ पे, कथा भी होगी शायद, ऐसा कुछ तो अनाउंस हुआ था। तो मोस्टली सारे लोग चले गए थे, हार्डली कुछ एक डिवोटी जो थे वो रहे थे, उनमें से प्रभुपाद भी थे और कुछ वरिष्ठ उनके सन्यासी डिसाइपल वगैरह वो सब थे। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु को सुनना, उसको ज्यादा महत्व दिया, बट बाकी लोग गए दर्शन करने के लिए। तो भक्ति जब आप कर रहे हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाता है, तो फिर उसमें हमको देखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भक्ति अगर कर रहा है तो वो हाईएस्ट है, उसको फिर ये चिंता नहीं कि अरे मैं दर्शन नहीं करूंगा तो फिर क्या रह जाए। अब जैसे जन्माष्टमी होती है तो भक्तों को बोला जाता है कि भाई जन्माष्टमी आपके दर्शन के लिए नहीं है, आप बाहर सेवा करो, वही दर्शन है आपके लिए। तो वो भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान को देखने की जरूरत भी नहीं है, भगवान देख ले रहे हैं उसको। समझ रहे हो क्या? बाकी लोग के लिए ठीक है कि आए दर्शन करें, अब वो क्योंकि एक भी दिन नहीं करते तो कम से कम कुछ तो कर लो, बट भक्तों के लिए भक्ति कर रहे हैं तो दैट इज हाईएस्ट। उसमें वो एक दिन, अवश्य इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दर्शन का महत्व नहीं रह गया, बट पॉइंट है कि सारा कुछ सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, तो सेवा से ही दर्शन मिल जाएगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। कई बार हम सैक्रिफाइस करके, या फिर कई बार जैसे बहुत सारा प्रोग्राम होता है उसमें कुछ लोग कुक लोग होते हैं, वो सेवा ही करते रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं, वो प्रोग्राम सुनते भी नहीं है कुछ। तो उस तो क्योंकि वो सेवा का भाव है, ऐसा नहीं कि कुकिंग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कुकिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, हाँ भक्तों की सेवा इंपॉर्टेंट है तो कर रहे हैं, तो उनको भी फल मिल जाएगा। तो हमारा चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कैसी चीज, किस चेतना से हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो भक्ति कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। फिर हमको अलग से अरे हमने दान नहीं किया, थोड़ा सा दान कर लेता तो शायद फल मिल जाता मुझे, वो फिर उसके मन में ये नहीं रह जाता। ऑब्वियसली वो उसको इंस्पायर करेगा कि हाँ चलो ठीक है, जो भी है उसको दान कर दिया। जैसे रूपा गोस्वामी, उनके पास जो भी था उन्होंने दान कर दिया था उन्होंने। हाँ कुछ रखा था, बट मोस्टली उन्होंने फैमिली को दे दिया था, और कुछ रखा था इमरजेंसी के। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। सुप्रसाद का